वीडियो में हम बात करेंगे कक्षा 12वीं आप स्क्रीन पर सो रहा जो देख सकते हैं कक्षा 12वीं का यह हिंदी का पेपर है जो 7 जनवरी का यह रियल पेपर है दोस्तों। मैंने आपको दिखाने जा रहा हूँ। ये पूरे जो है 80 नंबर का है दोस्तों। जो समय आपके पास 3 घंटे है आपकी स्क्रीन पर सो रहा जो इसमें कुछ एमपी बोर्ड द्वारा के निर्देश दिए गए आपकी स्क्रीन पर सो रहा जो देख सकते हैं दोस्तों। अगर आप अब भी वीडियो में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे ताकि चैनल में कोई वीडियो अपलोड हो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। दोस्तों इसमें कुछ सही विकल्प दिए गए हैं जो आपकी समझ शो हो रहा है। जो फर्स्ट में क्या दिए गए सही विकल्प दिए गए हैं। तो जो पहले विकल्प दिए गए हैं दिन जलती जलती ढलता है गीत बच्चन के किस काव्य संग्रह से लिया गया है। आपको इसमें मधुशाला है, मिला यामिनी है और निशा निमंत्रण और मधु कलश है। फिर दिए गया दूसरे पे दिए गया किस रस को रसराज कहा गया है। किस रस को किस रसराज कहा गया है। करुण को, श्रृंगार का, भक्ति और वात्सल्य आपको बताना है। फिर दिया गया है तीसरे पे जिठौता का अर्थ है बड़ा भाई, ससुर का पुत्र और जेठ का पुत्र और देवर का पुत्र आपको बताना है। फिर क्वेश्चन नंबर 4 पे दिया गया है अगर अंगार उगलना का अर्थ है तो आग लगाना, भयंकर गर्मी, गाली देना और कठोर वचन कहना। जो 5वें पे दिया गया मराठी भाषा में लिखी गई कहानी सूझ का हिंदी अनुवाद किया है श्याम मनोहर जोशी ने, ओम थानवी ने और केशव प्रथम वीर ने और एन फ्रैंक ने। जो 6 नंबर पे दिया गया है जो भारत में पहला छापा कान खुला 1500 में, 1556 में और 1580 में और 1599 में। आपको इस पर विकल्प बताना है। जो पूरे दिए गए हैं 6 दिए गए हैं दोस्तों। आप किसी पर 16 देख सकते हैं। फिर दिया गया है भारत में पहला छापा खान कुल खुला आपको ये विकल्प है आपको बताना है। फिर क्वेश्चन नंबर 2 पे दिया गया है रिक्त स्थान में सही शब्द का चयन करना है। आपको क्या खाली स्थान दिया गया है आपको जो बताना है। आपको कविता के पंख लगा उड़ने के माने खाली स्थान क्या जाने और भक्तिकाल को हिंदी पद का माना जाता है। काव्य का शरीर खाली स्थान को कहा जाता है। महिला आंचल उपन्यास के लेखक खाली स्थान है और वाक्यों में किसी वाक्य को साधारण रूप से कहा जाता है। और यशोधरा बापू मूल रूप के रहने वाले थे। संवादक के नाम स्तंभ के प्रतिबंधित है। जो पूरे आपके इसी पे क्या दिए गए आंसर दिए गए हैं जो आप देख सकते हैं पूरे इधर आंसर दिए गए हैं दोस्तों। आपको इसी में से पूरे आंसर आपको लिखना है। फिर सही जोड़ी पे आएंगे। प्रश्न क्रमांक 3 पे दिया गया है सही जोड़ी। जो दिया गया है स्तंभ आ और स्तंभ बी बाद दिया गया आपके पर 16 जो दे सकते हैं। आपको मिलान करना है इस पे। फिर दिए गए क्वेश्चन नंबर 4 पे जो प्रश्न क्रमांक 4 पे दिया गया है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखना है। आपको क्या लिखना है एक वाक्य में उत्तर आपको बताना है। तो आप देख सकते हैं जो पूरे की दिए हैं 7 दिए गए हैं। तो पहले पे क्या दिया गया है विपल का वीर किसे कहा गया है। जहाँ उपमेय को उपमान से श्रेष्ठ बताया जाए वहाँ कौन सा अलंकार होता है। और हिंदी गद्य का जनक किसे माना जाता है। और फिर भारत का संविधान निर्माता किसे कहा गया है। पुनरुक्त शब्द युग्म के 2 उदाहरण लिखना है आपको। मोहनजोदड़ो नगर कितने हजार साल पुराना है और कौन सा स्तंभ जनमत को प्रतिबंधित करता है। आपको पूरे के पूरे बताना है दोस्तों फटाफट और इस पेपर से पूरे आपको नंबर लेके आना है। फिर आएंगे प्रश्न क्रमांक 5 पे। प्रश्न क्रमांक 5 पे दिया गया है सत्य असत्य कथन लिखना है आपको। कविता सज्जन के शब्द के लिए शब्द रूपी बीज को कल्पना की खाद की आवश्यकता नहीं होती। आखिर हरि दर्शन की प्यासी में वियोग रस है, वियोग श्रृंगार रस है और कंदन का अर्थ प्रसन्न होता है। गुरुत्वाकर्षण तकनीक शब्द है। जो पूरे के पूरे आपको सत्य असत्य बताना है। क्वेश्चन नंबर 6 पे दिया गया प्रश्न क्रमांक 6 पे क्या दिया गया है प्रगतिवाद के 2 कवियों के नाम एवं प्रत्येक की एक रचना लिखना है। अथवा में है नई कविता की कोई 2 विशेषताएं लिखना है आपको दोस्तों इस पे। और फिर दिया गया है 7वें पे दिया गया है इसने सुरा से क्या आशय है लिखना है आपको। और अथवा पे दिया गया उषा का जादू क्या है और क्यों टूटा इसके अथवा पे। और क्वेश्चन नंबर 8 पे दिया गया है प्रसाद गुण संपन्न कविताओं की 2 प्रमुख विशेषताएं लिखना है। इसके अथवा पे दिया गया कोई 2 खंड काव्य और उनके रचनाओं के नाम लिखना है। जो खंड काव्य और उनके रचनाओं के नाम लिखना है आपको। फिर जो 9 पे दिया गया प्रश्न क्रमांक 9 पे दिया गया है विरोधाभास अलंकार की परिभाषा लिखना है दोस्तों। जो आपको क्या लिखना है परिभाषा लिखना है इस पे। इसके अथवा पे दिया गया लक्षण शब्द शक्ति की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। जो इसके क्वेश्चन नंबर 10 पे दिया गया निबंध को गद्य की कसौटी क्यों कहा गया है। जो निबंध को गद्य की कसौटी क्यों कहा है आपको इस पे बताना है। जो 2 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों। इसके अथवा पे दिया गया
शुक्ल युग के गद्य की 2 प्रमुख विशेषताएं लिखना है। फिर आएंगे क्वेश्चन नंबर 11 पे। जो प्रश्न नंबर 11 पे दिया गया, लगान न चुकाने पर जमींदार ने भक्तिन को सजा क्या दी थी? आपको इस पे बताना है। अपरिचित पावर से लेखक जैनेन्द्र कुमार का क्या आशय है? जो प्रश्न क्रमांक 12 पे दिए गए, लोकोक्त और मुहावरे में कोई 2 अंतर लिखना है। जो आपको इस पे क्या लिखना है? अंतर लिखना है। जो लोकोक्ति और मुहावरे पे अंतर लिखना है, जो 2 नंबर के हैं दोस्तों। इसके अलावा भी दिया गया है, जो प्रश्न क्रमांक 13 पे दिए गए, राष्ट्रभाषा की 2 प्रमुख विशेषताएं लिखना है और राजभाषा किसे कहते हैं कि इन 2 राज्य की नाम लिखना है। प्रश्न क्रमांक 14 पे दिया गया है, सिल्वर बर्निंग का आयोजन क्यों हुआ था? और इसके अलावा भी है, यशोधरा बाबू के चरित्र की कोई 2 प्रमुख विशेषताएं लिखना है। प्रश्न क्रमांक 15 पे दिए गया, एक अच्छे लेखन के लिए ध्यान देने योग्य 2 प्रमुख बातें लिखना है आपको। इसके तो दिया गया, एक सफल साक्षात्कारकर्ता के कौन कौन से गुण होते हैं संक्षिप्त में लिखना है। प्रश्न क्रमांक 16 पे दिया गया, आपके पास हो रहा है जो दे सकते हैं, निम्नलिखित बिंदु के आधार पर सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला अथवा रघुवीर सहाय के साहित्य काव्य गद्य की विशेषताएं लिखना है आपको। इस पे इसकी जो लिखना पॉइंट अब दिया गया है, 2 रचनाएं, भाव पक्ष, साहित्य में स्थान लिखना है आपको। और प्रश्न क्रमांक 17 पे दिया गया है, जो निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर धर्मवीर भारती अथवा हजरी प्रसाद द्विवेदी की साहित्यिक परिचय लिखना है। जो 2 रचनाएं, भाषा शैली और साहित्य में स्थान आपको बताना है, जो 3 नंबर का है। जो प्रश्न क्रमांक 18 पे आपके हो रहा है दोस्तों, कंप्यूटर शिक्षकों की आवश्यकता हेतु एक विज्ञापन बनकर लिखना है। इसके बाद देखिए, छात्र की कक्षा में विलंब पहुंचने से पर शिक्षक छात्र के बीच होने वाले संवाद को लिखना है आपको। प्रश्न क्रमांक 19 पे दिया गया है, निम्नलिखित अपठित गद्यांश काव्यांश को पढ़कर नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर आपको देना है। जो यह गद्यांश पद्यांश दिए गए आपको इसको पढ़ना है, और जो नीचे क्वेश्चन पूछे गए हैं आपको इस बताना है। तो पहले पे क्या पूछा गया, उपरोक्त शीर्षक आप बताना है, और दूसरे पे आधुनिक पीढ़ी का है और संयुक्त प्रभाव का कैसी परिवर्तन है। इसके दो में भी एक कविता लिखा गया, आप देख सकते हैं, जो एक कविता लिखा गया है, जो इसका भी आंसर क्वेश्चन है नीचे, और क्वेश्चन का जो आंसर है आपको यहीं से प्राप्त होगा। क्या यहीं से प्राप्त होगा दोस्तों, यह काव्यांश गद्यांश से। फिर प्रश्न क्रमांक 20 पे क्या दिया गया है, प्रश्न क्रमांक 20 में भी पद्यांश और भावार्थ संदर्भ प्रसंग तथा संदर्भ बोध सहित लिखना है आपको। ये जो कविता दिया गया है और अथवा में भी इसका कविता दिया गया है, जो आपको पूरे किसी गद्यांश का भावार्थ संदर्भ प्रसंग व्याख्या करना है आपको। प्रश्न क्रमांक 21 पे क्या दिया गया है, प्रश्न क्रमांक 21 पे दिया गया है, गद्यांश की व्याख्या संदर्भ प्रसंग एवं विशेष सहित लिखना है आपको। तो ये दिया गया है दोस्तों, आप देख सकते हैं, पूरे अथवा में भी दिया गया है। तो आपको इसको पढ़ना है और जो इसका गद्यांश का भावार्थ है पूरा व्याख्या करना है। प्रश्न क्रमांक 22 पे दिया गया आपकी मशहूर, जो 22 पे दिया गया, विद्यालय के बुक बैंक से पुस्तकें प्राप्त करने हेतु एक आवेदन लिखना है आपको। आपको अपने स्कूल से क्या लिखना है, पुस्तक लेना है आपको, वहाँ से आवेदन लिखना है प्रचार सर को अपने के लिए। फिर दिया गया है, इसके बाद दिया गया है, आप एक छात्रावास में रहकर अध्ययन कर रहे हैं, अपने पिताजी को पत्र लिखते हुए परीक्षा हेतु अपनी संतोषजनक तैयारी की जानकारी दीजिए। प्रश्न क्रमांक 23 पे दिया गया है, आपके मशहूर है, जो निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर रूपरेखा निबंध लिखना है आपको। तो दिया गया पुस्तकालय का महत्व और प्रदूषण कितना घातक है, मनोरंजन के साधन, बुजुर्गों की देखभाल और स्वावलंबन दिया गया है। तो दोस्तों आपको पूरे कर लेना और इस पेपर से पूरे नंबर प्राप्त करके आना है दोस्तों। यह पूरे रियल पेपर है दोस्तों, मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ, रियल पेपर है दोस्तों। आप अच्छे से तैयारी करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को भी अपने दोस्तों के शेयर करेंगे, ताकि वो भी अच्छे से तैयारी कर लें और पेपर में पूरे नंबर प्राप्त करें दोस्तों। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में।